आज इंसान 21वीं सदी में पहुंच गया है, लेकिन भूत प्रेत की कहानियां कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि समय के साथ ये कहानियां और बढ़ती गईं। इन्हीं कहानियों में से आज एक कहानी निकल कर आई है, एक गांव की कहानी, जहां आज भी उस छलावे का आतंक कम नहीं हुआ। कहते हैं वो छलावा आज भी उस गांव में रहता है। आखिर वो कौन सा गांव है और ये कहानी यहाँ तक आई कैसे? आगे इस कहानी में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जिसका नाम है आदिपुर। इस गांव का नाम ही अपने आप में एक डरावना रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि आदिपुर में एक छलावा रहता है, एक ऐसा भ्रम जो लोगों को अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर देता है। लोग कहते हैं कि छलावा अलग अलग रूप लेता है, कभी किसी अपने की शक्ल तो कभी किसी अपनी मनचाही वस्तु की, लेकिन उसका असली मकसद हमेशा एक ही होता था, लोगों को मौत के मुंह में धकेलना। ऐसे ही एक दिन इस गांव में रवि नाम का एक लड़का आता है। रवि एक आधुनिक विचारों वाला युवक था, जो भूत प्रेत और छलावे जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव के लोगों को समझाया कि ये सब अंधविश्वास है और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन गांव वाले अपनी सदियों पुरानी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रवि को आदिपुर के इतिहास के बारे में बताया और चेतावनी दी कि वह छलावे से दूर रहे, लेकिन रवि ने गांव वालों की बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि वह छलावे का पर्दाफाश करेगा और गांव वालों को डर से मुक्त करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर रवि इस गांव में आया क्यों था? क्या रिश्ता था उसका इस गांव से? दरअसल इस गांव में रवि के नाना नानी रहा करते थे, जिनका बहुत समय पहले ही निधन हो गया था। रवि अपनी माँ के साथ शहर में रहा करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले इसकी माँ का भी किसी बीमारी के चलते निधन हो गया था। पिता तो पहले ही बचपन में गुजर गए थे, जिसके चलते रवि अब अकेला पड़ चुका था। इसलिए ये कुछ दिनों के लिए अपने इस नाना नानी के गांव में रहने के लिए आया था, जहां आकर जब इसने गांव वालों को अंधविश्वास और वही पुरानी विचारधारा को मानते हुए देखा कि इससे रहा नहीं गया। ऊपर से इस गांव में छलावे की अनकही बातें, जिससे इसका दिमाग खराब हो गया, जिस कारण इसने छलावे का पर्दाफाश करने की गलती कर दी। आखिर इसने ऐसा क्या किया जिस गलती को ये आज भी याद करता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल एक दिन इसने ये योजना बनाई कि जहां गांव वाले अक्सर छलावे को देखे जाने की बात करते हैं, वे उस जगह रात को रुकेगा और देखेगा कि वो कौन है जो गांव वालों को डरा रहा है। इसे पकड़कर ये गांव वालों के सामने लाएगा, जिसके बाद ये गांव वालों की नज़रों में हीरो बन जाएगा। लेकिन ऐसा करना ही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी दौरान ये उस रात को उस जगह पहुंच गया जहां गांव वालों ने कई बार छलावे को देखा था। यह जगह गांव की पीछे वाली पहाड़ी थी, जहां गांव वाले दिन के समय में लकड़ियां काटने के लिए आया करते थे, जहां गांव वालों का कई बार छलावे से सामना हुआ था, क्योंकि गांव वाले तो जानते थे कि छलावा क्या कर सकता है। इसलिए वो यहाँ अकेले नहीं आते थे, अगर आते भी थे तो अपनी सावधानी से। लेकिन आज रवि रात के समय अकेले वहाँ रुकने वाला था। अभी से वहाँ पहुँचे इतना समय हुआ नहीं था। रात की चांदनी भी अपनी रोशनी धीरे धीरे फैला रही थी। तभी इसने अपने सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ देखा, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। इसने सोचा कि आज की रात ये इसी पेड़ के नीचे रुकेगा और यहीं से छिपकर देखेगा कि वो कौन है जिसे गांव वाले छलावा कहते हैं। अब ये जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। कुछ वक्त बीतने के बाद इसे वहाँ बैठे बैठे नींद आने लग पड़ती है।
जिस कारण इसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक एक आवाज़ इसके कानों में पड़ती है, जो कि जानी पहचानी थी। ये आवाज़ इसकी माँ की थी, जिसे सुन ये फटाफट अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि इसके सामने इसकी माँ खड़ी है, जिसे देख ये भावुक हो जाता है, क्योंकि ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जिस कारण इसके आसपास क्या चल रहा है ये सब भूल जाता है और जाकर अपनी माँ से लिपट जाता है और कहने लगता है कि माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। जिसके बाद ये रोने लगता है, लेकिन तभी इसे गांव वालों की चेतावनी याद आती है। जिसके बाद ये अपनी माँ के चेहरे को ध्यान से देखता है तो इसे एहसास होता है कि ये उसकी माँ नहीं है, क्योंकि ये उसकी आंखों में देख रहा था और चलावा कभी भी किसी इंसान की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखता है। अगर वो ऐसा करे तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। अब रवि जान गया था कि इसके सामने जो खड़ा है वो इसकी माँ नहीं, छलावा है। छलावे की आंखों में लालच था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। तभी रवि उसे धक्का देकर पीछे हटता है, जिसके बाद वो छलावा इसकी आंखों के सामने अपने असली रूप में आता है, जिसे देख रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस छलावे का शरीर कम से कम 10 फुट का था, जिसके सामने रवि छोटा बच्चा लग रहा था और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की, जिसे देख रवि अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद ये हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर देता है। तभी वो छलावा इसके पास आता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं होती तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। इतना बोलने के बाद वो छलावा अचानक गायब हो जाता है। जिसके बाद रवि अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी अपने आप को देखता है और सोचता है कि मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे वो छलावा इसे नुकसान नहीं पहुँचा पाया। तभी इसे याद आता है कि आज सुबह ये मंदिर गया था, जहाँ से ये बताशों का प्रसाद लाया था, जिसमें से एक दो बताशे इसकी जेब में थे, जिनकी वजह से आज रवि की जान बच पाई। आज रवि को ये तो समझ में आ गया था कि आदिपुर में सच में छलावा है और वह बहुत ही खतरनाक है। उस दिन के बाद रवि ने गांव वालों से माफ़ी मांगी और इस घटना के बाद रवि ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव के चारों ओर रक्षा मंत्रों का जाप किया और गांव में सकारात्मक ऊर्जा लाने की कोशिश की। लेकिन आदिपुर का छलावा इतना शक्तिशाली था कि उसे पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन था। आज भी आदिपुर में छलावे की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि छलावा आज भी गांव में मौजूद है और जो लोग छलावे पर विश्वास नहीं करते वो उसका सबसे आसान शिकार बनते हैं। तो दोस्तों, छलावे की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।